नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस की, टैक्सेशन की, गवर्नमेंट स्कीम्स की। और जैसे कि अभी हमारी एक सीरीज चल रही है ITR को लेके, इनकम टैक्स को लेके, जिसमें आपने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ा और देखा कि हमने ITR के बारे में बात करी। हमने बात करी कि HRA की कैलकुलेशन कैसे होती है, हमने बात करी ओल्ड टू न्यू रेजिम या न्यू टू ओल्ड रेजिम क्या होती है, हमने बात करी कि क्या कोई तरीका है जिससे न्यू रेजिम में भी हम अपना खर्चा बचा सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। आज का वीडियो बात करेगा इसी टॉपिक पे, और वो टॉपिक है कि ITR फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या है। ITR फाइल करने की ड्यू डेट्स 10I, ITR फाइल करने की ड्यू डेट्स न्यू टू ओल्ड रेजिम या ओल्ड टू न्यू रेजिम को ऑप्ट करने की। और अगर मैंने ये ITR विद इन ड्यू टाइम में फाइल नहीं किया तो मेरी लेट फीस और इंटरेस्ट मुझे कितना देना होगा। तो इससे पहले मैं चैनल में आगे बढ़ूं, मुझे एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ही वीडियोस ला सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो बात कर रहा है कि अभी जो ITR का टाइम चल रहा है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ITR की ड्यू डेट्स क्या है। अगर वो कंपनी है तो ड्यू डेट क्या है, अगर वो इंडिविजुअल है तो ड्यू डेट क्या है। तो आज का वीडियो बात करेगा ड्यू डेट्स पे, ओल्ड टू न्यू रेजिम ऑप्ट करने वाले फॉर्म पे कि आखिरकार वो उसे कब तक ऑप्ट किया जा सकता है और नहीं किया तो क्या होगा, और अगर मैंने ITR टाइम से फाइल नहीं किया तो लेट फीस और पेनल्टी क्या होगी। तो जल्दी से हम देखते हैं अपने सिस्टम पे कि आखिरकार क्या होता है लेट फीस और ITR के बारे में। तो दोस्तों, ये हमने आपके लिए एक बना रखा हुआ है इनकम टैक्स ड्यू डेट्स की पेनल्टीज और उसकी ड्यू डेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ITR फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो वैसे तो ये पहले होती थी 31 जुलाई नॉन ऑडिट वाले एसएससी के लिए। नॉन ऑडिट वाले एसएससी के लिए वैसे ये होती थी 31 जुलाई, पर सर्कुलर नंबर 6/2025 जो कि 27 मई को आया था, उसने इस ड्यू डेट को चेंज किया। क्या चेंज किया? अगर मैं इंडिविजुअल हूं यानी कि प्रोप्राइटर, HUF हूं, फर्म हूं या नॉन ऑडिट केस वाला एसएससी हूं, तो मेरे लिए ड्यू डेट क्या होगी? 15 सितंबर। 15 सितंबर इज माई ड्यू डेट। क्योंकि क्यों? पहले ये जुलाई होती थी, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके इसे क्या कर दिया? 15 सितंबर। अगर मैं ऐसा बंदा हूं जो ऑडिट के दायरे में आता है, फिर मैं चाहे इंडिविजुअल हूं, HUF हूं, फर्म हूं, अगर मैं ऑडिट वाले दायरे में आता हूं तो मेरे लिए ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर। अब तीसरा, कंपनीज के केस में भी डेट क्या है? 31 अक्टूबर। दोस्तों, कंपनी के केस में 31 अक्टूबर इसलिए है क्योंकि कंपनी के केस में भले ही आपका टर्नओवर हो या नहीं हो, मगर आपका जो कंपनीज एक्ट के अंदर है वो आपका ऑडिट कंपलसरी करता ही है। तो क्योंकि ऑडिट वाले के लिए 31 अक्टूबर है, तो आपका भले ही इनकम टैक्स में ऑडिट ना हो रहा, कंपनीज में ऑडिट हो रहा है, इसलिए आपके लिए भी 31 अक्टूबर डेट है। अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब अगर आप फॉरेन में कुछ सामान बेचते हैं, सेल और परचेज करते हैं, तो आपके लिए डेट क्या है? 30 नवंबर। यानी कि मोटा मोटा बाइफर्केशन ये है कि अगर आप ऑडिट के अंदर आते हैं तो आपकी ड्यू डेट है 15 सितंबर। सॉरी, अगर आप ऑडिट में आते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट है अक्टूबर 31 और नॉन ऑडिट वाले के लिए 15 सितंबर। सर, ऑडिट और नॉन ऑडिट का क्या है? ऑडिट मतलब अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर, अगर आप 4480 नहीं ले रहे हैं और 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो जाता है, 1 या 2 करोड़, तो आपके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी है। जैसे आपका ऑडिट कराना कंपलसरी है तो आपके लिए डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर। और अगर आप नॉर्मल हैं, जो ऑडिट नहीं कराते हैं, बिजनेसमैन है, सैलरीड एम्प्लॉयड है, पर ऑडिट नहीं होता है आप पे, तो आपके लिए डेट क्या हो जाएगी? 15 सितंबर। ओल्ड टू न्यू रेजिम और न्यू टू ओल्ड रेजिम 10IA फॉर्म भरने की लास्ट डेट या ड्यू डेट क्या होगी? आपकी जो डेट रिटर्न फाइल करने की निकल रही है 15 सितंबर या 31 अक्टूबर, वही आपकी ड्यू डेट मान ली जाएगी आपकी ओल्ड रेजिम टू न्यू रेजिम या न्यू रेजिम टू ओल्ड रेजिम ऑप्ट करने की। तो जो आपकी, अगर आपका 15 सितंबर ITR की डेट है तो फिर आपके लिए 15 सितंबर ही ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड ऑप्ट करने का रास्ता है। और ऑडिट वाले केस में 31 अक्टूबर तक आप ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड रेजिम चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर, अगर मैंने मानिए नया ये रेजिम नहीं चूज करी या मैंने ITR टाइम से नहीं फाइल किया। पहले बात करते हैं कि अगर मैंने ITR टाइम से फाइल नहीं किया तो क्या होगा। तो होगा ये
कि आपको 15 सितंबर के बाद अगर अपना आप ITR फाइल करते हैं और 31 दिसंबर तक करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप पे लगेगी 1000 की लेट पेनल्टी, और 5 लाख से ज्यादा है तो आप पे लगेगी 5000 की पेनल्टी। यही 31 दिसंबर के बाद आपकी जो लेट फीस है वो रहेगी 1000, और इसके बाद भी आपकी जो 5 लाख से ऊपर है उसके लिए भी क्या लगेगी 5000, यानी कि 1000 और 5000 रुपए की आपकी लेट फीस लगेगी। और इंटरेस्ट लगता है दोस्तों सेक्शनों में, जिधर आपका 1.5% क्योंकि आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आपको अतिरिक्त देना होगा। तो क्रक्स ये कहता है आज का वीडियो का कि अगर मुझे ITR भरना है, मैं ऑडिट वाला हूं, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है या कंपनी इसमें ऑडिट कराता हूं, तो मेरे लिए डेट है 31 अक्टूबर, और अगर मैं नॉन ऑडिट वाला हूं तो मेरे डेट है 15 सितंबर। जो मेरी ड्यू डेट आ रही है ITR की, सेम मेरे लिए ड्यू डेट रहेगी ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड रिजीम चूज करने की, और लेट फीस 1000 से 5000 रुपए लगेगी अगर आपने रिटर्न टाइम से नहीं भरा। तो दोस्तों आज मैंने कोशिश करी कि आपको बता पाऊं ITR की ड्यू डेट्स, उसकी पेनल्टीज और उसकी लेट फीस। पर अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम आपके लिए वीडियोस लाएं तो हमारा चैनल लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी कोई भी क्वेरी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।